एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तकमीले मुरब्बा के ज़रिए हल करें। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, जो नंबर होता है, उससे आप सारी इक्वेशन को डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे 7 है तो 7 के साथ आप डिवाइड करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2/7 इंटू एक्स आएगा माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर के साथ 7 को सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवाया। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपका जो कांस्टेंट होता है, जैसे 1/7 है, इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो आप दूसरी साइड पे लेके जाएं 2/7 इंटू एक्स, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 1/7 हो जाएगा। तीसरा स्टेप हमारे पास का ये होता है कि एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको आप लिखते हैं, जैसे ये 2/7 है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 के साथ और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/7 आता है। फिर इसका आप ले लेते हैं स्क्वायर और इस स्क्वायर को दोनों साइडों पे आप ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। आप x लिख लें जिसके ऊपर स्क्वायर है, आप 1/7 लिख लें जिसके ऊपर स्क्वायर है, और आप यहाँ पे साइन लगाएंगे जो x के साथ होगा। तो x का साइन क्या है, प्लस, तो ये बन जाएगा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस साइड पे आप क्या करेंगे कि इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। आप इसी को आगे चलने दें तो यहाँ 7 और 49 का आप एलसीएम लेंगे अगर, तो एलसीएम आपके पास आएगा 49। 49 पे 7 टाइम डिवाइड होता है, फिर 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 आएगा। 49 पे 1 टाइम डिवाइड होता है और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू 8/49। आप इसको ऐसे ही रहने दें, ये x 1/7 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 8 बन जाएगा, और आप 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है तो आप लेंगे स्क्वायर रूट। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और इसका स्क्वायर रूट नहीं है तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 7 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है 7, क्योंकि 2 और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं और आपका जो आंसर है वो आता है प्लस और माइनस के अंदर। इसके बाद आपने x को सेपरेट करना होता है तो x यहीं पे रहेगा। आप इस टर्म को दूसरी साइड पे लेके चले जाएं तो ये आपके पास बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट बाय 7, ये माइनस 1/7। यहाँ पे फिर आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपका आएगा 7, और ये प्लस माइनस 2 ऊपर आ जाएगा और ये -1 भी ऊपर आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन सेट है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 देखें आप। सबसे पहले आप क्या करवाते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करवाते हैं सारी इक्वेशन को। तो यहाँ पे a है तो a के साथ डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 4/a इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे a के साथ डिवाइड होगा तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। दूसरे स्टेप में आप कांस्टेंट को उस साइड पे लेके जाते हैं, तो लेके जाएं तो आपके पास क्या बनेगा, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको आप यहाँ पे लिखते हैं और इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं तो 2/a हमारे पास आता है। सिंप्लीफाई होके इसका आप स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर को आप दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं। तो आप ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4/a इंटू एक्स प्लस 2/a स्क्वायर इस साइड पे भी, और 1 प्लस
2/a² इस साइड पे भी। अब यहाँ पे आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है, आप स्क्वायर वाली टर्म को लिखते हैं, x लिखेंगे आप और 2/a लिखेंगे, फिर आप साइन वो लगाएंगे जो x के साथ होता है, तो यहाँ पे प्लस है, स्क्वायर बन जाता है हमारे पास। और यहाँ पे 1 प्लस इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a² होता है। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा a² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो a² प्लस a² के साथ ख़त्म 1 आएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करवाएंगे, स्क्वायर को ख़त्म करवाएंगे। ख़त्म करवाने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस 1 तो आएगा, a² प्लस 4 का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते तो इसके ऊपर ऐसे ही स्क्वायर रूट आएगा, a का स्क्वायर रूट a होता है। फिर आप क्या करते हैं, जो x के साथ जो दूसरी टर्म होती है उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे, x यहीं पे रहेगा, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, a² प्लस 4√a और ये दूसरी साइड पे -2/a बन जाएगा। और आप a एलसीएम ले सकते हैं, तो a आपके पास एलसीएम जब आएगा ये ऊपर वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी और आपके पास ये -2 भी ऐसे ही आ जाएगा। इसको आप लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। पार्ट 3 देखें आप। सबसे पहले आप x² के कोफिशिएंट को डिवाइड करवाएंगे, सारी इक्वेशन से करवाएं तो यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करवाएं तो 34/11 इंटू x प्लस 3/11। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपके पास कांस्टेंट आता है आप उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, तो लेके चले जाएं x² -34/11 इंटू x और ये दूसरी साइड पे -3/11। अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि 30 जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है, जैसे 34/11 है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 के साथ, तो ये जाएगा 17 टाइम और 17/11 इसका आप ले लेंगे स्क्वायर। इस 17/11 के स्क्वायर को आप दोनों साइडों पे ऐड करेंगे, ऐड करें x प्लस 17/11 स्क्वायर, इस साइड पे भी ऐड करें -3/11 प्लस 17/11 स्क्वायर। इस साइड पे आपको पता है इन दो टर्म के साथ आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है, बनाएं x आ जाएगा 17/11 आ जाएगा, और आप साइन वो लगाते हैं जो x के साथ होता है, तो x के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, आपका ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। इस साइड पे -3/11 प्लस इसको ओपन करें तो 17 का स्क्वायर 289 होता है और 11 का स्क्वायर आपके पास 121 होता है। अब आप क्या करें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आपके पास आएगा 121। 11 121 पे 11 टाइम डिवाइड होता है, 11 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का 33 आ जाएगा, प्लस 121 पे 1 टाइम डिवाइड होता है ये, और ये 289 ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आंसर, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये 256 आएगा प्लस का, और ये 121 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, यू नो वेरी वेल कि आप इस स्क्वायर को हटाते हैं तो आप लेते हैं स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। 256 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास 16 होता है और 121 का 11 होता है। फिर आप क्या करते हैं, x यहीं पे रहता है, दूसरी टर्म दूसरी साइड पे जाती है तो ये माइनस की है तो यहाँ पे प्लस की हो जाती है। फिर आप लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आपके पास 11 आएगा, प्लस माइनस 16 ऐसे ही आ जाएगा और प्लस 17 ऐसे ही आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, 17 और 16 को आप एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे और फिर आप इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने पार्ट बाकी हैं उनका सॉल्यूशन मैंने पहले ही ले रखा है, क्योंकि ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली ये समझ आ चुका है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इनको ये सॉल्व हुए पड़े हैं, इनको एक दफ़ा देख लेते हैं।
ये एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करवाते हैं। एल के साथ आप डिवाइड करवाएंगे सारी इक्वेशन को, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एम बाय एल आएगा प्लस एन बाय एल इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में आप ये करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसको आप दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, तो ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस एन बाय एल हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आप ये करते हैं कि x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे m बाय एल है, तो m बाय एल को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास m/2 इंटू एल आ जाएगा, और इसका आप स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर लेने के बाद आप दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। दोनों साइडों पे आप ऐड कर लें। आपने यहाँ पे भी ऐड कर लिया m/2l के स्क्वायर को, और इस साइड पे भी ऐड कर दिया इसके स्क्वायर को। जब आप स्क्वायर में ऐड कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर वाली टर्म बनती है और एक यहाँ पे बनती है। इन दोनों स्क्वायर वाली टर्म को आप x और m/2l को लिख लेते हैं, और साइन आप वो लगाते हैं जो x के साथ होता है। तो ये x के साथ प्लस वाला साइन आ गया और यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। इस साइड पे ये होगा कि आप इसको ओपन कर लेंगे तो m का स्क्वायर आएगा, इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और l का स्क्वायर l स्क्वायर होता है। इसके बाद आप एलसीएम लेते हैं। इस साइड पे ये साइड ऐसे ही रहती है। एलसीएम आप लेंगे तो आपका एलसीएम 4l स्क्वायर आएगा। एल स्क्वायर पे एल टाइम डिवाइड होता है, और आप एल यानी एल भी यहाँ पे बच जाएगा बाकी, और 4 भी बचेगा, और 4l को आप n के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास -4ln आएगा। 4l स्क्वायर 4l स्क्वायर पे 1 टाइम डिवाइड होता है, 1 को आप मल्टीप्लाई करवाएं m स्क्वायर से तो m स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप स्क्वायर को हटाते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना होता है, तो आप इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड पे भी लेंगे। इस साइड पे लिया तो स्क्वायर आपका ख़त्म हो गया। इस साइड पे लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं आता, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा। जबकि इस साइड का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एल होता है, तो आपके पास 2l आ जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, x को सेपरेट करते हैं, तो x आपका यहीं पे रहता है। यहाँ पे आपके पास एक्स वाली टर्म के अलावा जो टर्म होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है, तो आप इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। फिर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास 2l आएगा। 2l पे 1 टाइम डिवाइड होता है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो -m आएगा। 2l पे 1 टाइम डिवाइड होता है, 1 को आप डिवाइड कराएंगे इससे, तो ये सारी टर्म ऐसे ही आ जाएगी। इसके बाद आप सॉल्व करने के बाद आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ गया है। इसके आगे आप ज़्यादा मज़ीद इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। और सोल्यूशन सेट मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो आपने ये सीख लेना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका ये है कि आप कर्ली ब्रैकेट में आंसर अपने को लिख देते हैं और ये आपके पास सोल्यूशन सेट बन जाता है। अगला पार्ट आप देखें, 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 3 के साथ डिवाइड होगा सारा इक्वेशन, तो ये 3 के साथ कट जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ से डिवाइड होगा तो 7/3 आएगा, इंटू x इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करते हैं कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो आप तीसरे स्टेप पे चले जाएंगे। तीसरा स्टेप ये कहता है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको आप मल्टीप्लाई करवाएं 1/2 से, और सिंप्लीफाई करवाने के बाद आप उसका स्क्वायर ले लें। ये हमने सिंप्लीफाई किया तो 7/6 आया, इसका स्क्वायर लेंगे हम और दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। हमने दोनों साइडों पे ऐड किया, इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर बना, यहाँ पे स्क्वायर बना, तो इन स्क्वायर वाली टर्म को हम x 7/6 लिख लेते हैं। फिर हम लगाते हैं साइन, और साइन जो x के साथ होता है प्लस वाला इज इक्वल टू सॉरी, इसका यहाँ पे स्क्वायर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ इस साइड पे आपको पता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है, और इस साइड पे आप का ये स्क्वायर 7/6 ऐसे ही रहने दें। फिर आप स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और आपका आंसर प्लस और माइनस में आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस x को सेपरेट करेंगे, इस टर्म को दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास पता है 6 आता है, चाहे पहले एलसीएम ले लें या यहाँ पे ही आप इनको सॉल्व कर लें।
एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। एक दफ़ा प्लस के साथ किया तो ये प्लस और माइनस ख़त्म, ज़ीरो आंसर आया। और एक दफ़ा माइनस के साथ किया तो यहाँ पे 6 एलसीएम आया, -7 और इनको ऐड करें तो -14 बन जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करवाएं तो 2 वाला टेबल दोनों पे डिवाइड होता है, 3 आएगा नीचे और ऊपर 7 आएगा। और इन दो आंसर्स को आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे। पार्ट नंबर 6 देखें, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट 1 है तो आपको डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सेकंड स्टेप करते हैं कि जो आपके पास कांस्टेंट होता है वो दूसरी साइड पे जाता है, तो ये कांस्टेंट दूसरी साइड पे जाके प्लस का 195 बनेगा। उसके बाद x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जैसे ही आप 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 के साथ कट जाएगा और 1 आएगा और इसका आप ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद आप दोनों साइडों पे ऐड करेंगे, इस साइड पे भी 1 का स्क्वायर ऐड हो गया और इस साइड पे भी 1 का स्क्वायर ऐड हो गया। उसके बाद ये स्क्वायर वाली टर्म इनको आप देख के लिखते हैं, x लिखेंगे आप और 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे और साइन आप वो लगाएंगे जो x के साथ होगा, तो x के साथ साइन है माइनस। इस साइड पे 1 का स्क्वायर ओपन करें तो 1 आता है, इनको ऐड कर दें तो 196 बन जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट आता है +-14। आप ऐसा करेंगे कि x को सेपरेट करेंगे तो ये माइनस का 1 दूसरी साइड पे प्लस का 1 हो जाएगा। फिर आप एक दफ़ा प्लस के साथ करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ करेंगे। जैसे आप प्लस के साथ करेंगे तो ये आपका 15 बन जाएगा, जैसे ही आप माइनस के साथ करेंगे तो ये आपका -13 बन जाएगा। और इन दो रूट्स को आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। पार्ट नंबर 7 देखें, ये -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2 इंटू एक्स। तो इसकी तरतीब ज़रा ख़राब है, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तरतीब देंगे। तरतीब देने से क्या होगा कि आपके पास x वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, माइनस हो जाएगी और आपका कांस्टेंट दूसरी साइड पे चला जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ आपको पता है माइनस नहीं होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर, तो हम माइनस के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारे साइन इक्वेशन के चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कांस्टेंट आपको आपके पास पहले ही दूसरी साइड पे आप x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई हमने करवाया, इसको सिंप्लीफाई करवाया, उसके बाद आपने इसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद आप दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। जैसे ही आपने ऐड किया तो यहाँ आपका बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर और इस साइड पे आप इसको ओपन करेंगे तो ये 49/16 बन जाएगा। आपने एलसीएम लिया 16, एलसीएम आया 2 वाला टेबल 16 पे 8 टाइम डिवाइड होता है और 8 को मल्टीप्लाई करवाएं 15 से तो 120 आता है। 16 पे 1 टाइम डिवाइड होता है और 1 को मल्टीप्लाई कराएं 49 से तो 49 आ जाता है। इनको आप ऐड करेंगे तो 169 आएगा। फिर आप स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड पे इसका जो स्क्वायर रूट आता है 13 आता है और 16 का जो आता है वो 4 आता है। फिर आप क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट होता है दूसरी साइड पे जाता है, दूसरी साइड पे जैसे ही जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपके पास 4 आएगा और ये +-13 और -7। इसके बाद आप एक दफ़ा प्लस के साथ करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ करेंगे। जो आपके पास दो आंसर आएंगे वो आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 1.1 आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।